चंडीगढ़ के रहने वाले बलविंदर सिंह हैं, सेक्टर 41 में रहते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। एक घड़ी बनाई है, दीवार घड़ी। आप देख सकते हैं कि वो घड़ी उल्टी चलती है और उल्टी चलने के बाद भी समय जो है वो ठीक बताती है। आप देखिए कि ये घड़ी उल्टी चल रही है, अदरवाइज क्लॉकवाइज तरीके से चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, लेकिन समय बिल्कुल ठीक बताती है। तो ये एक अपने आप में अलग घड़ी है जो समय ठीक बताती है लेकिन चलती उल्टी है। उसके साथ ही एक ऐसा टेबल फैन बनाया है जो अभी तक का सबसे स्मॉलेस्ट टेबल फैन है, और उसके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ खुद बलविंदर सिंह हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बलविंदर जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 में। आपने पहले तो घड़ी के बारे में जानना चाहेंगे कि घड़ी बनाई है जो कि उल्टी चलती है, क्या इसके पीछे मकसद रहा और कैसे ये विचार आया? वो तो ऐसे हुआ था सर, एक दिन ना हम 4-5 दोस्त बाहर खड़े बातचीत कर रहे थे, ग्राउंड में खड़े थे। हम बोलते बोलते एक मेरे दोस्त ने बताया कि भाई हम राजस्थान साइड कहीं गए थे, वहीं किले में ना बहुत पुराने जमाने की घड़ी लगी हुई है, वो पुट्ठी चलती है। फिर मैं स्टार्टिंग से ही टेक्निकल माइंड का हूँ। मैंने सोचा यार कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी बना सकता। कहता नहीं तू बना नहीं सकता। मैं कहा तो शर्त लगा ला, मेरे को टाइम दी, मैं बना दूंगा। मैंने उसके साथ 500 रुपये की शर्त लगा दी। मैं कि मेरे को 15-20 दिन का टाइम दे दे, अगर तू कहता है पुट्टी करी चलाई होगी, कम से कम किसी इंसान ने बनाई होगी, मैं क्या मैं भी बना दूंगा। फिर उसके बाद मैंने किया कि शर्त लगा ली, 15-20 दिन का टाइम ले लिया। फिर जो मशीन होती है हम सीधी चलती है, हम घरों में लगी होती है, वो ले आके ना मैं उसको टेक्निकल अपना कुछ ना कुछ उसका करना था, खोल खोल के चेक करता रहा भी कैसे हो सकती कैसे नहीं हो सकती। मैकेनिज्म कर करके एक दिन में 10-12 मशीन तो खराब होगी, तो एक घड़ी में कामयाब होगी। मैं स्टार्ट करके जब चलाई है सही चल पड़ी, पुट्ठी चलने लगी, टाइम भी सही बता रही थी, 1-2 मिनट आगे पीछे बिल्कुल नहीं होती, स्किंट भी सही बता रही थी, सेम घड़ी की तरह बन गई। फिर जाकर उसके शर्त 500 रुपये लिए। फिर यार दोस्त को मैं मिठाई वगैरह बांट दी थी, तो उसके बाद बना के उसको मैं क्या अच्छी है। फिर उसके मैंने सोचा अगर अब घड़ी तो मैंने बना दी यार भाई, इसको कोई ना इसकी चीज़ का दूसरा काम भी ले सकते हम। फिर मैंने सोचा भी हर एक घर में घड़ी होती है, लेकिन सिर्फ टाइम देखने के लिए होती है। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना इसमें कोई ऐसी चीज़ बनाए, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, खुदा ना कास्ट बाई चांस यहाँ भूकंप वगैरह आ जाए, हमारे को बाहर निकलने का मौका न मिले, हम यहाँ दब जाए, हमारे को गवर्नमेंट मदद मिलने को 10-15 दिन लग जाए, हमारे को प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, हम कहाँ जाएंगे। इसके रिलेटेड फिर मैं जो वैद हकीम होते थे उनके पास घूमता रहा, उनको पूछता रहा भी कोई मेरे को ऐसी चीज़ बताई जो खा के हम काफ़ी समय तक जीता रह सके। तो उसने फिर मेरे को ये जड़ी बूटी दी थी, कहते ये मेरे पास हैं 5-4, ये ले जाओ आप, उसमें डाल दो, तो अगर बंदा थोड़ी खा ले ना कुछ टाइम तक प्यास नहीं लगेगी, तो आपको भूख भी कम लगेगी। बाकी उसमें कोड बाई चांस कोई सट वगैरह लग जाए, फर्स्ट एड के लिए इसमें कॉटन तो डिटोल भी मैंने डाल रखी है इसमें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस घड़ी के अंदर जो डिटोल भी डाल रखी है और साथ के साथ जड़ी बूटियां भी डाल रखी है। जैसा कि बलविंदर जी ने बताया कि अगर बाई चांस कोई भूकंप आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ये घड़ी यहीं से उतार करके ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको खा लेने से भूख प्यास नहीं लगती और उनका जीवन चलता रह सकता है। तो एक अपने आप में अजूबा कहेंगे जो ये घड़ी है। दूसरा ही एक साथ में सबसे छोटा टेबल फैन बनाया है, जिसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ है, वो भी इनसे जानेंगे। क्या बनाया जी छोटा टेबल फैन? ये तो बात ऐसी कहानी हुई थी सर, एक दिवाली का समा था, तो घर वाले सफाई वगैरह कर रहे थे घर की, कोई फालतू सामान तो बाहर को जो कबाड़ में होता फेंकने लगे थे, उनके पास एक मोबाइल तो फेंकने लगे। मैं कह यार ये मोबाइल जो पुराने समय में नोकिया वगैरह के आते छोटे छोटे होते थे, मैं कह यार इनको फेंको ना, कोई पुरानी चीज़ कभी ना कभार काम आ सकती है हमारे। फिर मैंने लेकर रख लिया। फिर मैं कह चलो रख तो लिया, 5-4 महीने ऐसे पड़ा रहा। मैं एक दिन बाहर गली में जा रहा था, बाहर जो गली में तवीज लोग नहीं डालते वो पड़ा हुआ था बाहर, वो मैंने उठा लिया। तो मैंने उठाया कि मेरे को वहीं से क्लू मिल गया भी इसका बेस बन सकता। मैं कि क्यों ना जो मोटर मेरे पास पड़ी, बेस मेरे को मिल गया, बीच को कोई ना कोई मैं कोई राड वगैरह को इंतजाम कर लूँगा मैं। तो मेरे दिमाग में आ गया मैं क्यों ना सबसे छोटा ये टेबल फैन बन सकता है इसका। फिर मैं लगता रहा उसमें, इसमें इस माइक्रो स्विच लगा दिया था, तो एक छोटा सेलर डाल दिया था, मार्केट में मिलती बहुत औखा मिला था मेरे को वो भी।
तो रेडियो का एंटीना निकाल के मैंने छोटे छोटा कर करके इंच टेप लेके छोटा बनाता रहा। जो लेडी लोग कानों में बाड़ी वगैरह डालती हैं वो ले रहे, उसका मैंने जाली बना दी है। तो पूरा प्योर चांदी का ही है। ये चलता था इसी के साथ में। ये सारा तवीज था, ये माइक्रो स्विच था, ऑन ऑफ हो जाता था। ये तो जैसे ये ऊपर नीचे भी हो जाता था, अप डाउन हो जाता था, पकड़ ऐसे डाउन हो जाता था। ये चारों दिशा में घूम भी जाता था। जैसे हम हमारे सेम फैन चलते हैं ना, ऐसे सेम टू सेम बनाने की कोशिश की थी मैंने, बन गया था। ये नाखून पे रख के चल जाता है। इसके रिलेटेड मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी दर्ज हुआ है और ये सर्टिफिकेट जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से इनको दिया गया है बलविंदर सिंह को। बलविंदर सिंह को शौक है कि ऐसी पुरानी चीजें इकट्ठी करने का जो लोगों को विरला ही देखने को मिलती हैं। और भी चीजें दिखाएंगे, और चीजें दिखाइए जी, क्या क्या चीजें हैं आपके पास? और चीजें ये पड़ी हैं, जैसे एक दिन क्या हुआ ना, मेरी मदर, हम 4 भाई थे, हमारे को एक दिन आए हो तो वो चारों को बैठा लिया हमारे को। हमारी मदर ने उनके पास वो जो पुराने सिक्के होते थे चांदी के, मालका वाले सिक्के बोलते हैं उनको, अलजाबैरत वाले, हमारे 4 भाइयों को एक एक सिक्का दे दिया। वो कहते आपकी दादी ने मेरे को दिया था, मैंने संभाल के रखा था, तो ये आप लोग आप इसको जो मर्जी करना, संभालना जो मर्जी करना। जब मेरे मन में आया जब हमारी दादी का सिक्का हमारे माता जी संभाल कर रख सकते, हम क्यों नहीं संभाल कर रख सकते। वहीं से मेरे को शौक जाग गया, क्यों ना हम पुरानी करेंसी को प्यार करना स्टार्ट कर दी। फिर मैंने पूरा सर्च किया भी करेंसी हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई है। कहने वाले बुजुर्ग बोलते कोई बाढ़ से हुई है, कोई कुछ बोलता, लेकिन मैं सबसे पहले बोलते थे कि कौडी के थे। जैसी कहावत बनी हुई है ना, तो फुटी कौडी का भी नहीं है, 6 फुटी कौडी की। एक जैसे मैं दिखाता हूँ, एक कौडी साबित मिलती थी, करेंसी में चलती थी। ये धीरे धीरे जमाना चेंज होता गया, जलता हो गया। फिर मुगलों का जमाना आ गया, धेला दामड़ी वगैरह ते चला दिए, उनके करेंसी थी। फिर मुगलों का राज आता है, उन्होंने अपने सिक्के निकाल दिए, चलते रहे। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम तक महाराजा रणजीत सिंह का राज रहा, उन्होंने अपना सिक्का गुरु नानक देव जी का निकाला दिया है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने राज्य को हरा के ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, अंग्रेजों का राज आ गया, तो उन्होंने अपने सिक्के निकाल दिए थे। जैसे ये क्वार्टराना है, फिर ये गली वाले सिक्के हैं, ये हमने भी नहीं देखे, बुजुर्ग लोग जानते थे उनको। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का 1 रुपया निकाला था। फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, फिर हमने अपनी करेंसी निकाली है। फिर सबसे पहले पित्तल में ब्रास में निकलती थी, पित्तल की बनाई थी उन्होंने। फिर धीरे धीरे अल्मोनियम आ गए थे। ये 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे ऐसे करते ना, 1 रुपया। तो उस अभी तो डॉलर में लोग आगे बच्चों को दिखाने के लिए भी ऐसे नहीं, हम डॉलर में खेलने लग गए भाई। करेंसी हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की, कहाँ से कहाँ हमारा देश पहुंचा है, कितना स्ट्रगल किया हमने। ये जो तोल के जो है ये भी ऐसे पुराने जमाने में होते, जैसे पंसारी लोग होते थे, सुनहरे लोग होते थे, उनके पास ये सोना तोलने के लिए होते थे। मासा तोड़ा ऐसे होते थे, फिर ये 5 आधा तोड़ा बोलते थे, फिर 1 तोड़ा, फिर 2 तोड़ा, 10 ग्राम का 1 तोड़ा बनता था, 20 ग्राम के 2 तोड़े, फिर ये 50 ग्राम है। फिर शेर आता था, ये 700 ग्राम का 1 शेर होता था। फिर 1 किलो आ गया, जिसमें 1000 ग्राम होते हैं। अभी तो डिजिटल आ गया, जमाना आ गया, डिजिटल में लोग वेट करते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो करेंसी है और वो कौड़ी से लेकर के और जो अब रुपया तक चला है, तो उसको लेकर के पूरा सहेज कर रखा है। और कहानी भी बताई है कि किस तरह से इनकी दादी जो थी वो इनकी माताजी को देके गई थी, और इनकी माताजी ने जब इनको सुपुर्द किया तो इनको वहां से शौक पैदा हुआ, और कौड़ी से लेकर के आज के रुपये तक इन्होंने सहेज कर रखा है। एक जो ताला इन्होंने सहेज कर रखा हुआ है, पुराने जमाने का राजा महाराजाओं के टाइम का ताला है, और वो ताला ऐसा है, एक बार दिखाएंगे आप कि क्या खासियत है इस ताले की? इसमें खासियत ये है सर, इसकी कहानी ऐसी हुई ना, मैं जब फ्री समय में होता हूँ कोई ना कोई पुरानी चीजें ढूंढता फिरता रहता हूँ। एक दिन मैं जब ढूंढता ढूंढता कवाड़ी लोगों के पास ये रेट में काफी मिल जाती है। ये तो मैं एकदम कवाड़ी के पास बैठ गया, मेरे को पसंद करते करते ये चीज मेरे को नजर आई। मैंने पूछा क्या चीज है ये? कहते देख तो है ताले की तरह लगता है, लॉक है ये, लेकिन समझ नहीं आ रही, चाबी भी है इसकी, मेरे को समझ नहीं आती कहाँ से खोले कहाँ नहीं। इसके देखो कहीं जगह नहीं हैगी। मेरे को लगे भी कोई ना कोई ये एंटीक चीज हैगी यार। मैं क्या तू बेचना ही है? पहले तो नानू को करता रहा, फिर कहता चलो मैं बेच दूंगा। तो वो कहता आप कितने पैसे दोगे? मैं क्या तू बता यार कितने पैसे लेने? वो कहता मैं इसके 7000 रुपये लूंगा। उस टाइम मेरी पॉकेट में पैसे नहीं थे, मैं घर आया फटाफट पैसे निकाले। इस काम के लिए घर वाले मेरे को कभी मना नहीं करते, जो चीज़ पसंद जो लेना ले आओ, जो आपको अच्छा लगता। मैं 7000 रुपये निकाला, फटाफट गया, मैं क्या कोई और ना खरीद के ले जाए, मैं लेके आ गया। लेके तो आ गया, लेकिन समझ मेरे भी ना अभी कैसे खोले कब नहीं। 15-20 दिन हो गए मेरे को
ढूंढता रहा, नहीं चला ये। मेरे को लगा यार लूट लिया मेरे को उसने, वापस करने लेके भी नहीं है। जब मैं कहा चलो ये चाबी है कहीं ना कहीं लगती होगी, फिर मैं ट्राई की है, जैसे लगा कर ना, तो सबसे पहले ये चाबी लगी दिया। ये चाबी में चाबी बना रखी है उन्होंने, ये राजे महाराज का समय का होगा शायद। तो उनको ऐसे खुलता है, एक चाबी ये लगती है, यहाँ से खुला ही है, ये दूसरी यहाँ लगेगी। वो ऐसे होता था ना, जैसे पुराने जमाने में उनका जो लॉकर वगैरह होते थे ना, जो वजीर होते थे, चारों के पास एक एक चाबी दिख रही होती, चोरी के रिलेटेड, एक अकेला बंदा ना खोल सके, चारों इकट्ठे होते तब जाकर उनकी तिजोरी वगैरह खोलती थी। ऐसे ऊपर ये 2 पीस होने स्टार्ट हो गए, देखो ये अभी देखो ये बीच में से निकलने आप देख लगा। सकते हैं कि अब ताले की चाबी दिखने लगी है। अब तीसरी चाबी जब लगेगी तब जाकर के कहीं ताला खुलेगा, और अभी भी आपने ये ताला लगा, चाबी लग गई है, इसके बावजूद भी ताला नहीं खुला, और अब जो चाबी लगेगी अब कहीं ना कहीं ताला खुलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि एक अजीब तरह का ताला है जो पता ही नहीं चलता कि कैसे खुलेगा। और ये देखिए कि अब ताला खुला है, तो इससे पहले ताला ही नहीं खुल रहा है। तो ये भी अपने आप में एक अनोखा ताला जो है वो यहाँ इकट्ठा किया गया है बलविंदर जी के द्वारा। बलविंदर जी, लगातार जो ये शौक है आपका, ये शौक वहीं से शुरू हुआ, पुट्ठी कड़ी से ही शुरू हुआ, या पहले से चलता आ रहा है? नहीं, पहले से भी हो सकता। जो मैं छोटा था, मैं आपको बताया मैं टेक्निकल माइंड का था। मेरे पिताजी 1971 में एक ट्रांजिस्टर खरीद के लाए थे, चंडीगढ़ गवर्नमेंट जॉब करते थे। जब ड्यूटी चले जाते थे ना, मैं देखता था भी इसमें ये है क्या चीज़ है जो इसमें आवाज़ आ रही है, भी इसमें कोई बैठा था नहीं जो बीच में बोलता हुआ है। मैं खोल खोल के बीच में मैकेनिकल करने लग जाता था, और देखते थे तो खराब हो जाता था। जब पिताजी आते थे फिर मेरे को पिटाई भी मेरी काफ़ी हुई है ये। तो उसके बाद मेरे को शौक जैसे टेक्निकल दिमाग से मैं इनके लिए कोई भी चैलेंज को, मैं जो भी मेरे को चैलेंज करते मैं पूरा कर देता हूँ उसको ही। तो अब क्या इरादा है आपका, क्योंकि लगातार आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं, तो क्या इरादा है आपका, क्या सोचा है आपने? अभी तो इरादा मेरा है ये भी वर्ल्ड की सबसे छोटा बाल क्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। थोड़े दिन में मैं बना के तैयार कर दूंगा ये। एक बात और है, मैं बच्चों को ही देखना चाहता हूँ, अगर इस चीज़ का कोई शौक पाले ना, आजकल 10 बंदे में से 8 बंदे डिप्रेशन का शिकार होते फिर रहे हैं आज के ज़माने भाग दौड़ में। अगर इन चीज़ों को कोई शौक पाल ले, बंदा डिप्रेशन में नहीं आ सकता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बलविंदर जी का एक मैसेज भी है कि जो बच्चे आज के दिन, छोटे छोटे बच्चे जो हैं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो उनको यही कहना है कि ऐसे शौक पालिए जिससे कि कहीं ना कहीं समाज में नाम होगा, देश में नाम होगा, दुनिया में नाम होगा, वहीं डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे और कुछ ना कुछ इनोवेटिव करके दिखा पाएंगे। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।